बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दी उर्दू इस्लामिक टीचर चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज माह रबीउल अव्वल 2024 का चाँद नज़र आ चुका है। तमाम आलम इस्लाम को माह रबीउल अव्वल और जश्न ईद मिलादुन नबी का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। और दोस्तों, इन ख़ास कबूलत की घड़ियों में आज जो वजीफ़ा मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ, ये अल्लाह वालों का वजीफ़ा है और अल्लाह वालों के बताए गए तरीके से ही आपने पढ़ना है। जो बंदा आज ये वजीफ़ा पढ़ लेगा, इंशाअल्लाह ताला वो जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगेगा, अल्लाह पाक अपने गैब के ख़जानों से उसे अता फरमाएगा। दोस्तों, आज जिस घर में ये आज का मेरा बताया हुआ ये वजीफ़ा पढ़ लिया जाएगा, जो शख्स इस वजीफ़े को एक बार आज के दिन पढ़ लेगा, वो शख्स इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी अरबपति हो जाएगा। उसके घर से रिज़्क़ की हर तरह की तंगी का खात्मा हो जाएगा। दोस्तों, आज आपके पास आखिरी मौका है, फिर ये मौका पूरे एक साल के बाद आपको मिलना है। आज मौका है, फ़ायदा उठा लो, फिर ना कहना कि हमें बताया नहीं। मेरे बहन और भाइयों, ये कोई बने बनाए वजीफ़े नहीं हैं, ये वो अमाल हैं जिनसे तकदीरें बदलती हैं, नसीब खुल जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, दुश्मन के मुंह पर ताले जो हैं वो लग जाते हैं। तो अगर आप औलाद के हवाले से परेशान हैं तो आप ये अमल कर सकते हैं। अगर आप बेरोज़गार हैं तो अल्लाह पाक से इस अमल को करके रोज़गार मांग लीजिए। अगर आप कर्ज़ में मुब्तला हैं, यानी आप मकरूज़ हो चुके हैं, तो ये अमल करके इंशाअल्लाह ताला आपका कर्ज है वो उतर जाएगा। तो जो मेरी जवान बहनें या भाई जो हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जो शादियों के हवाले से परेशान हैं, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, तो ये अमल करने से इंशाअल्लाह ताला अच्छे रिश्तों के असबाब जो हैं वो पैदा हो जाएंगे। तो आपने ये वजीफ़ा, ये मेरा आज का बताया हुआ अमल, आपने अल्लाह वालों के तरीक़ों से ही आपने पढ़ना है, जैसे मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, आपको अमल की समझ भी आएगी और आपको मालूम भी होगा कि अल्लाह वाले जो हैं वो इस वजीफ़े को कैसे पढ़ते थे। मेरे बहन और भाइयों, रबीउल अव्वल का चाँद जो है वो नज़र आ चुका है। तो आज का मेरा बताया हुआ ये अमल अगर आप कर लेते हैं तो इन कबूलत की घड़ियों में अल्लाह पाक आपकी हाजतों को पूरा कर देंगे। आप अपनी पसंद का नसीब और तकदीर जो है वो अल्लाह पाक से लिखवा सकते हैं। तो मेरी बहन और भाइयों, रबीउल अव्वल का महीना इस्लामी साल का तीसरा महीना है और नया चाँद निकलते ही हर इंसान का नसीब और तकदीर में जो है वाज़े फ़र्क पड़ता है। तो आज तवज्जो कीजिएगा कि मेरी जिस बहन भाई बेटे बुज़ुर्ग के सितारे गर्दिश में हैं, जिसके हालात व वाक़यात गर्दिश में हैं, जिसके घर के हालात ख़राब हो चुके हैं, रबीउल अव्वल का चाँद दोस्तों ज़ाहिर हो चुका है। आज के दिन सूरत कौसर इस तरह से पढ़कर देख लो, इंशाअल्लाह ताला आपके सितारे गर्दिश से निकल जाएंगे। आपके घर से गुर्बत का ख़ात्मा हो जाएगा। आपके घर के जितने भी मसाइल होंगे वो कारोबार के हवाले से हैं, सेहत के हवाले से जो भी मसाइल होंगे वो इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएंगे। तो आज का ये वजीफ़ा अगर कोई फ़कीर भी करेगा तो वो इंशाअल्लाह अरबपति हो जाएगा और अल्लाह पाक आपको इतना ज़्यादा नवाजेंगे कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। तो मेरी बहन और भाइयों, और आज ये जो महीना है, ये रबीउल अव्वल का महीना है, बहार का महीना है। तो ये महीना अपने साथ बेशुमार खुशियाँ लेके आता है, रिज़्क़ और दौलत के ख़जाने लेकर। दोस्तों, अल्लाह अपने महबूब से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि अल्लाह ने इस महबूब के लिए ये दुनिया जहान सितारे ज़मीन व आसमान सिर्फ अल्लाह ने अपने महबूब के लिए पैदा फरमाए हैं। और दोस्तों, आज इस महबूब की आमद का महीना शुरू हो रहा है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जिसने मेरे महबूब से मोहब्बत की, मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक़्त था, रबीउल अव्वल का महीना था, अल्लाह ने आसमानों ज़मीन चाँद सितारों को रोशन कर दिया। जब सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ आवर हुए, तो आज हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत में हमें पैदा फरमाया है। आज हम खुशकिस्मत हैं कि जो रबीउल अव्वल का चाँद ज़ाहिर होते ये आज का अमल अगर आप पढ़ लेंगे तो हमारी किस्मत जो है वो इंशाअल्लाह बदल जाएगी। तो दोस्तों, याद रखें कि ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है और जो अल्लाह के हबीब की आमद का जश्न मनाता है, जो अल्लाह के हबीब की आमद पर
ये आज का मेरा बताया हुआ ये वजीफ़ा पढ़ लेगा, अल्लाह इससे राज़ी हो जाएगा। अगर आप भी अपने घर के हालात को बदलना चाहते हैं तो आप अपने महबूब की इस ख़ास महीने में ये अमल कर लें। यकीन कीजिए पूरा साल अल्लाह पाक आपको बेशुमार रिज़्क़ से नवाजता रहेगा। तो आज का वजीफ़ा आपने करना इस तरह से है कि जैसे ही आपको रबीउल अव्वल का चांद मुबारक नज़र आए तो आपने ये अमल कर लेना। ये अमल आप या तो मगरिब की नमाज के बाद कर सकते हैं या आप इशा की नमाज के बाद भी ये वजीफ़ा आप जो है वो पढ़ सकते हैं। तो आपने करना ये है कि वजीफ़े का जो तरीक़ेकार है, जैसे आपको रबीउल अव्वल का चांद मुबारक नज़र आए तो आपने बावज़ू हो जाना है, वज़ू आपने अच्छी तरह से कर लेना है और आपने जाए नमाज पर बैठ जाना है। पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आपको जो भी आता है वो आप पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद जो तस्बीह आपने पढ़नी है वो है अस्तग़फ़ार की तस्बीह। अल्लाह वालों ने हमेशा अस्तग़फ़ार पढ़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तक सुबह ना हो जाती मैं अस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ, यानी कि वो महबूब जो अल्लाह का लाडला है, जो मासूम है, जो गुनाहों से पाक है, जो गलतियों से पाक है, वो भी अस्तग़फ़ार करते हैं। तो दोस्तों हमें तो अस्तग़फ़ार की बहुत अशद ज़रूरत है। आज रबीउल अव्वल का चाँद ज़ाहिर हो चुका है। नया चाँद नज़र आते ही आपने सबसे पहले अस्तग़फ़ार पढ़ना है। आप अस्तग़फ़ार कोई भी जो भी आपको आता है वो आप पढ़ सकते हैं। आप इस्तग़फ़ार पढ़ लें या अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लें या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, आप ये भी अस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं। तो आपने 100 बार अस्तग़फ़ार जो है वो आपने पढ़ना है। अस्तग़फ़ार पढ़ने के बाद आपने अपने पास कोई चीज़ रख लें, पानी रख लें, चावल रख लें, चीनी रख लें या कोई भी चीज़ है वो आप अपने पास रख सकते हैं। आटा जो है आप रख सकते हैं। तो आपने अस्तग़फ़ार की एक तस्बीह पढ़ने के बाद आपने सूरत कौसर 3 बार पढ़नी है। सूरत कौसर आपने इस तरह से पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरत कौसर पढ़नी है आपने इस तरह से है कि हर बार सूरत कौसर पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह 100 दानों वाली अल्लाह तबारक व तआला के ये 2 नाम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, यानी ए अज़मत व जलाल और इनाम व इकराम वाले, आपने हर बार सूरत कौसर पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह या ज़ल जलाली वल इकराम की आपने पढ़नी है। जैसे आप सूरत कौसर को पढ़ लेंगे इस तरह से, आखिर में फिर आपने दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से आपने दुआ करनी है रिज़्क़ के लिए। तो दुआ करने के बाद आपने जो चीज़ अपने पास रखी होगी उस पर आपने फूंक मारनी है और उस चीज़ को, अगर आपने आटा रखा है तो उस आटे को अपने घर में जो आटा रखा हुआ है ज़्यादा उसमें मिला दें। अगर चावल लिए हैं तो चावल जो घर में रखे हैं उसमें मिला दें। अगर चीनी ली है तो घर में जो चीनी रखी है उसमें मिला दें। ये अमल अगर आप कर लेते हैं तो यकीन कीजिए पूरा साल आपके घर में रिज़्क़ में तंगी नहीं आएगी। आपके घर के जो माली हालात ख़राब हैं वो बेहतर हो जाएंगे और घर में अगर बेसुकूनी है तो वो इंशाअल्लाह ताला सुकून में बदल जाएगी और आपकी तकदीरें अल्लाह पाक बदल देगा और इतना आपको नवाजेगा कि इंशाअल्लाह ताला रखने की जगह कम पड़ जाएगी। तो ये आज का अमल आप लाजमी करें और इस वीडियो को लाजमी शेयर भी करें। जज़ाकुमुल्लाह।